बायोमोलिक्यूल्स का बड़ा ही आसान सवाल दिया हुआ है, अमीनो एसिड्स का क्वेश्चन है और सभी बच्चे इसको पढ़ के जाते हैं बड़े अच्छे से। असेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स, और जब अमीनो एसिड्स पढ़ाते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में और ग्लाइसिन की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उसी में सबसे पहला पॉइंट ये लिखवाया जाता है कि ग्लाइसिन आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो स्टेटमेंट 2 तो देखो यही दिया हुआ है, पढ़ो जरा क्या कह रहा है कि ग्लाइसिन डज नॉट हैव एनी कायरल कार्बन, कि ग्लाइसिन के पास कायरल कार्बन नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, नहीं होता, और कायरल कार्बन की एब्सेंस की वजह से ही ये आपका होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, आगे सवाल कह रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 देखो, अर्गिनिन एंड ट्राइटोफेन आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये भी एकदम सही है। एग्जाम्पल में ध्यान रखना, अर्गिनिन और ट्राइटोफेन दोनों ही आपके एसेंशियल्स में काउंट होते हैं। सो स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही, स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही, और इसके हिसाब से जो ऑप्शन आपको लग रहा है देखो कौन सा वाला सही है सर, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। और असेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए एक ट्रिक है, पढ़ी होगी बेटा आप सभी ने, और नहीं पढ़ी तो घर जाके आज जरूर पढ़ लीजिएगा। ऐसे याद रखना इसको, ट्राई दिस VIP मॉल, ट्राई दिस VIP मॉल। एक मिनट जरा, इसको ऐसे लिखता है, ट्राई दिस VIP मॉल। मैं तो भैया ऐसे याद रखता हूं। अब जैसे ये दिया हुआ ट्राइटोफेन, तो ट्राइटोफेन तो यही ले लो आप, ठीक है, ट्राइटोफेन, और नीचे मेरा ये आ गया अर्गिनिन। तो दोनों ही मेरे एसेंशियल में काउंट हो रहे हैं, तो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है। क्यों, ग्लाइसिन क्या होता है सर, ग्लाइसिन तो ऐसा होता है, कार्बन इधर H, इधर H, इधर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लीजिए आप नेक्स्ट। ध्यान से देखो, ये कायरल है ही नहीं। क्यों नहीं है कि सर ये एक कायरल है, इसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट नहीं है सर, 2 सेम आ रही है, दैट्स वाई। क्लियर है, चलिए